इस बच्चे को मत चूमो, ये कंस की अमानत है, मुझे दे दो। बच्चा गोदी में ले लिया और लेकर के वसुदेव आज भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। रोते हुए वो बच्चा कंस की गोदी में डाल दिया। कंस बच्चे को छूने लगा और कहने लगा ये तो प्रथम संतान है। आकाशवाणी ने तो 8वां पुत्र बताया था, वो बच्चा लौटा दिया। जाओ ले जाओ 8वां पुत्र लेकर के आना। एकदम से सांसें थम गई और वसुदेव कहने लगे कंस तुझे मेरी आयु लग जाए, तुमने मेरी संतान को नहीं मारा। और लेकर के बच्चा को अपनी पत्नी के पास देवकी के पास चले आए। कहने लगी भैया ने बच्चा मारा नहीं। एकदम से कहने लगी मेरा भैया बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखना श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, स्वर्ग में देवता कहने लगे अगर कंस को इसी तरीका से दया आती रही तो पृथ्वी का भार नहीं बढ़ेगा और भगवान अवतार नहीं रहेंगे। उसी समय देवताओं ने देवर्षि नारद को भेज दिया, जाओ कंस की बुद्धि को भ्रष्ट करके आओ। अब तो नारद चले हाथ में बीड़ा बजाते हुए, ताली बजाएंगे सभी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। हाथ ऊपर करके और गा के श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नेकर बोल लेते जी से। एक बात बताएं परीक्षित महाराज, अबे तो जे भागवत में बहुत धीरे धीरे बोल रही हो, इनके कोई कंडा फोड़ जाए तब देखो, कोई कंडा फोड़ जाए तब देखो। अरे सौत कौन सी फोड़ गई बात ना नाई लग हम देखते। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जो नारायण नाम में तू है, ओ नारायण नाम ले तू, जो नारायण नाम में तू है, ओ नारायण नाम ले तू, पाप हो सब नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की। आज देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा बजाते हुए भोजराज कंस की सभा में बता रहे। जो भोजराज कंस ने आते हुए देखा तो एकदम से दंडवत प्रणाम किया, आसन पर बैठे सम्मान किया, लेकिन एकदम से कहने लगे कहो महाराज ठीक तो हैं, हम तो ठीक हैं, लेकिन आप बताओ
वो प्रथम बच्चा आया था, उसका क्या हुआ? जवाब दिया, महाराज वो तो प्रथम संतान थी, मेरा तो काल 8वां पुत्र है, मैंने तो इसलिए वापस कर दिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंस तू भोला है, कंस तू भोला है, तुझे मालूम नहीं है, ये मत समझना कि प्रथम संतान ही 8वीं संतान ही तेरा काल बनेगी, प्रथम संतान भी काल बन सकती है, इसलिए तूने ये गलत विषय कर लिया है। कमल का फूल हाथ में दिया, ले इसमें 8 पंखुड़ी है, हर पंखुड़ी को गिन। अब वो गिनता गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। देव ऋषि नारद कहने लगे, इससे आगे फिर गिन, 1 2 कहने लगे, इससे आगे और गिन, 1 2 4 5 6 7 8। जवाब दियो, महाराज जी तो हर पंखुड़ी 8 हो रही है, बुरी हर पंखुड़ी 8 हो रही है तो बच्चा भी हर 8वां हो सकता है। कंस उठा और पैर पटकता हुआ बहन देवकी के पास पहुंचा। बहन देवकी उस बच्चे को स्तनपान करा रही थी, जैसे भाई को आते देखा एकदम से लंबी लंबी सांसें भरने लगी और कहने लगी, भैया तुम? हाँ क्यों आए हो? जवाब दिया, मैंने तेरा बच्चा उस दिन छोड़ दिया, लेकिन आज मुझे मेरे हवाले कर दे। नहीं भैया, तुम्हारा काल तो 8वां पुत्र है, ये तो प्रथम संतान है। जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे हवाले कर। और बहन देवकी पीछे को हटती गई और वो पापी आगे को बढ़ता गया और वो बच्चा हाथ से छीन लिया, 3 बार हवा में लहराया और पत्थर की चिट्टान से दे मारा, बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। 40 बेताली नो छीन सुनो मेरे भाई, पत्थर से तीनों पटक सुनो सर माता बहनाओं, उस पापी ने प्रथम संतान को मार डाला। बहन देवकी बिलख बिलख के रोने लगी, उन मांस की लोथरों को दामन फैला करके भरने लगी। अरे भैया तुमने क्या कर डाला? रोने लगी, भैया मेरे बेटा तुम्हारी कन्हाई तूने मैया भी
वो बिलक बिलक के रोने लगी, कहने लगी भैया तुमने बुरा किया है। आज श्रोता बंधो, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक नहीं इसी तरीका से उस पापी ने 6 पुत्रों का वध कर डाला। 6 पुत्र मार दिए। एकदम से मैया देवकी कहने लगी मैं 6 पुत्रों की मां हो गई। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी। आज मैया बिलक बिलक की रोती है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित